13 नंबर, मगध राज का उत्कर्ष। चलिए जय भाई। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? देवदत्त। चलिए, इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिवर्ज। गिरिवर्ज। गिरिवर्ज कहाँ रहो? गिरिवर्ज। जरासंध के पुत्र के नाम बताइए सर। जरासंध के पुत्र के नाम कि जरासंध किसका पुत्र था? वीरदत्त का। चलो, वीरदत्त के पुत्र कौन रहे? जरासंध। जरासंध। चलो, जरासंध के पुत्री जे रही ओकर बियाह होल रही एकरा से, एकरा से कौन से कौन से बियाह होल जरासंध के पुत्री रही? चला, उतना तो तोरा नहीं पता होता, खाली कहिया कि वंशज है हम। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार मगध के गद्दी पर कब बैठता है? 544 ईसा पूर्व में। चलो, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म। बौद्ध धर्म के। अब ये ना बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बैठल रही, अब ये कंफ्यूज कर देला। बौद्ध धर्म के अनुसार। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था वो कौन था? बिंबिसार। कौन रहा? बिंबिसार। बिंबिसार। दे दिए क्या? बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर किस राज्य को मगध में मिला लिया था? अंग के। चलो, बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण करके अपना क्या बनाया था सर? राजधानी बनाया था उसके। तो राजगीर का निर्माण कौन किया था? बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्ष तक शासन किया था? 52 वर्ष। कितना वर्ष? 52 वर्ष। चलो, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? जीवक को। अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित था, ओकरो सेवा के लिए भेजले रहो कौन? जीवक के बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंध का स्थापित करके इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी की थी, उसका नाम कथी रहे? महाकौशला। चेतक के पुत्री जो वैशाली वाला चेतक के पुत्री चेलेना कौन रहा? चेलेना। चला, बगल में दो। मध्य देश की राजकुमारी से शादी किया था, उसका नाम क्या था? क्षेमा। उसका नाम क्या था? क्षेमा। मध्य देश आधुनिक में भी पंजाब। बिंबिसार की हत्या उसका कौन पुत्र ने कर दिया? उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया और 493 इसमें गद्दी पर बैठ गया। इसका उपनाम क्या था अजातशत्रु का? कुनिक इसका नाम था। हाँ, बिंबिसार के उपनाम श्रेनिक नाम। चलो, बगल में दो था, ओने और पीछे बैठल। चलो, कौन धर्म के अनुयायी थे सर? अजातशत्रु शुरू में प्रारंभ में कौन धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म का। जैन धर्म। बाद में बौद्ध अपना ले। बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद शुरू में उज्जैन रहा। अजातशत्रु मगध पर कितना वर्ष शासन केले रहो? अजातशत्रु मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। 32 वर्ष तक शासन किया था। बगल में दीजिए। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री के नाम क्या था? वर्षकार। एकरे सहायता से केकरा जीतले रही? वैशाली के जीता था। चलिए, जैन ग्रंथ से पता चलता है कि लिच्छवी से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार किसका प्रयोग किया था सर? प्रथम बार 2 मतलब शस्त्र का प्रयोग किया था। हाँ, बोलिए। पहला रथ मुसल जेकरा आधुनिक टैंक के समान। और दूसरा कुनिक महासेगला।
जिसको मतलब आधुनिक गुलेल ओकरा कह सकै छै। जैसे दो गुप्त हथियार का प्रयोग किया था, कथी कथी का, रथ मुसल का और महाशिला का। चलो ये बगल में 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध के गद्दी पर कौन बैठता है सर? उदयन, अजात उदयन। शत्रु को मारकर। पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया था? उदयन। उदयन कौन धर्म के अनुयायी थे? उदयन बौद्ध धर्म के उदयन कौन धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। पीछे हम सब पढ़ले रही जस समझ। चला ना, हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन के पुत्र था, कथी नाम रहो? नागदशक। नागदशक अंतिम शासक। कथी रहो? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन के पुत्र कौन रहे? नागदशक अंतिम राजा। हर्यंक वंश के कथी कहल जाइ छै? प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है। प्रीतहंता वंश। नागदशक उदयन के नाम मारले रही, समझ गए? दोसर कोनो उदयन के हत्या कर देले रही, समझ गए? नागदशक की खुद नाम मारले रही, दोसर कोई हत्या कर दिया था उदयन के, हमारे दिमाग में नया रहलो नाम। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने हत्या कर दी और हत्या करके कौन वंश का स्थापना किया? शिशुनाग वंश का स्थापना की। कितना ईसा पूर्व में? 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गया था? वैशाली में स्थापित किया था। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कौन होला? कालाशोक। ये अपना राजधानी के पुनः कहाँ ले गलो? पाटलिपुत्र में। वैशाली से कहाँ ले गलो? पुनः पाटलिपुत्र में। चलो, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था। चलिए, नंद वंश का संस्थापक? नंद वंश का महानंद पंथ था। महापद नंद, इसको एकाराठ और मतलब सर्व छत्रांक इसको उपाधि इसको दिया था। आगे अंतिम शासक नंद वंश के? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन। घनानंद के का समकालीन रहो? सिकंदर के समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना कर। सिकंदर का जन्म कब हुआ था सर? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम सब सिकंदर में आ गए। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका पिता का नाम फिलिप था। उसका पिता का नाम फिलिप था। वो 300 फिलिप द्वितीय। वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। अब फिलिप के हत्या कब कर दिले? 329 ईसा पूर्व में। बगल में देखो। सिकंदर किसका शिष्य था सर? अरस्तु का। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। सिकंदर का सेनापति कौन रहा? सेलुकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति कौन? सेलुकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिस युद्ध के किस नाम से जाना जाता है और कौन नदी के तट पर हुआ था सर? झेलम नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। इसको हाइडेपेसियस के नाम से भी जाना जाए छो। झेलम के प्राचीन नाम बीतस्ता। सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? व्यास नदी के प्राचीन नाम विपाशा। यूनानी नाम हाइफासिस। सिकंदर अपना भारत से कितना ईसा पूर्व में लौटा था और किस मार्ग से लौटा था? 25 स्थल मार्ग से लौटा था। 325 ईसा पूर्व। 325 ईसा पूर्व में अस्थल मार्ग से। ठीक है, याद रखिए, अस्थल मार्ग से। समझ गए? सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था सर?
323 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में कहाँ होले रहो? बेबीलोन में कितना वर्ष के अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में। सिकंदर के मृत्यु 323 ईसा पूर्व कहाँ? बेबीलोन में कितना वर्ष के रहे? 33 वर्ष के। सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या है? निरियाकस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम निरियाकस। चलो, सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेफल था। बहुकेफला। बहुकेफला। कथी? बहुकेफला। इस नाम पर किस नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसा है? झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर झेलम नदी का प्राचीन नाम? बिप्तिस्ता इसका नाम है। मौर्य साम्राज्य नाम साहब, मौर्य वंश का संस्थापक? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब? 345 ईसा पूर्व। बगल में जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था सर? सेंद्रोकोटस। चला, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने किया था? हाँ, विलियम जोन्स। ठीक है, जोर से बोला। विलियम जोन्स। हमरा तक आवाजे न लो की। विशाख दत्त के किताब के नाम बतावत है? मुद्रा राक्षस। उनमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सॉरी, नहीं पता। ब्रिसल शब्द का, मतलब निम्न कुल के। समझ गए? घानानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? उनका प्रधानमंत्री कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य। जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का कथी बना? प्रधानमंत्री बना। चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, चाणक्य किताब के नाम? अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक से संबंधित है। राजनीतिक से। ठीक है, बात याद रखिए। अर्थशास्त्र कथी से संबंधित है? राजनीति से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। चला, बगल में देवता। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें किस चीज के बारे में वर्णन? उसमें थे राजनीति के बारे में बोलना है। राजनीति के बारे में तो अभी लिखू, राजनीति से संबंध है। हाँ, कुछ और बताओ ना यार। लेकिन वास्तव में हो राज की प्रकृति के बारे में वर्णन है सर। ठीक से पढ़। राज के प्रकृति के बारे में वर्णन। इसमें राज के 7 अंग बताया गया है। क्या अंग? 7 अंग। 7 का नाम बता। 7 का स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, सेना, मित्र। इसे ही कथी कहा जाता है? सप्तांग कहा जाता है। तो अभी मौर्य वंश में चल रहा है। हाँ, ये गुप्त वाला से संबंधित है। देवी चंद्रगुप्तम जो है ना, गुप्त वंश से संबंधित। चंद्रगुप्त बगल में होता। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था सर? श्रवण बेलगोला कहाँ? कर्नाटक में अपना अंतिम समय बिताया था। चलिए, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेतर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेतर जब हार गया तो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। युद्ध के संधि हो गया। तो सेल्यूकस निकेतर के पुत्री के नाम क्या है? कार्नेलिया। चलो, 4 गो प्रांत के ही देश हो गए। कौन कौन? कंधार, हेरात, कमरान। कंधार, हेरान, मकरान।
चला चला। सेल्यूकस निकेतर के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज केकरा दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम? इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यही में बतैले हो। इन्हें एक सोने के पालकी में ले आया जाता था। इनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियार पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते के झुंड रहते थे जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरी रहती थी। उनके खाने से पहले नौकर उसे खाने को चखते थे। वह लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। अब क्वेश्चन लो। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घेरा था। इसमें कितने बुर्ज और कितने द्वार था? 570 बुर्ज और 64 द्वार था। 570 बुर्ज और 64 द्वार। 64 द्वार के बारे में क्वेश्चन पूछल गया है के समझला परीक्षा में, लती के याद रखिए। 2 और 3 मंजिल वाले घर किसका बना था सर? लकड़ी और कच्ची ईंट का। लकड़ी और कच्ची ईंट का, जिस पर पत्थर की नक्शी के अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़िया के लिए बने बसेरे घिरा हुआ था। बगल में देखो। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ है, इसके वर्णन कौन किया था? इसका वर्णन कौन किया था? क्यूबिलस के नाम। हाँ, एम्पियानस है। एम्पियानस, समझ गए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। किनके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। प्लूटार्क के अनुसार। चंद्रगुप्त की मृत्यु बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में कौन विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा, जेकरा कहै छै उपासना के द्वारा। चंद्रगुप्त के बेटा आबै छै कौन? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त के बेटा कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए, जो मगध के राजगद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में। इसके कुछ और नाम से भी जाना जाता है। कथी? अमित्रघात। अमित्रघात के अर्थ शत्रु विनाशक। बिंदुसार किसके अनुयायी थे? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के लेखक कौन है? मुगलीपुति गोसाल। कौन स्थापना करा? मुगलीपुति गोसाल। कौन? मुगलीपुति गोसाल। मुगलीपुत्र गोसाल, समझ गए। चला, इन नास्तिक है। आजीवक संप्रदाय कथी हो? नास्तिक। बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है किस पुराण में? बिंदुसार के भद्रसार कहा गया है किस पुराण में? वायु पुराण में। बगल में देखो। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? हाँ, क्या कहा गया? रखो ना माइक। बारिशार कहा गया। भद्रसार कहा या बारिशार कहा? सेम क्वेश्चन के हम उलिट दिलियो। क्वेश्चन सेम है सर, खाली उलिट दिए। तो जब ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं तो परीक्षा में क्या हाल होगा? सोचा। बगल में वायु पुराण में बिंदुसार के भद्रसार कहा गया। चला, बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत भेजा था। उनका क्या नाम था? डाइमेकस। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। चला, बगल में देखो। बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है किस ग्रंथ में? जैन ग्रंथ में बिंदुसार के कथी कहल गेल हो? सिंह सेन।
बिंदुसार के शासन काल में 2 विद्रोह का वर्णन है। हाँ। कहवा ई विद्रोह होल रहा? सिंधु और झेलम नदी के बीच में हुआ था। पहले सुसीम को भेजा था विद्रोह के दबाने के कहाँ लिए। होल रहा? सिंधु और झेलम नदी कश्मीर में। तो बीच में हुआ था, कौन जगह पर हुआ था सर? सिंधु और झेलम के बीच में वो जगह है, तो उस जगह का नाम तक्षशिला क्या में। है? हाँ, तो तक्षशिला बोलिए। हाँ। तक्षशिला ना बोले करला। हाँ। सही कहलियो कि गलत? हाँ सही बात, तक्षशिला में। तो केकरा भेजले रहो? पहले सुसीम को भेजा था पहले दबाने के सुसीम लिए, के, फिर ओकरा बाद बाद में अशोक। अशोक के। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों के विजेता बताए? 16 गो का। 16 राज्य के विजेता बताए। हम आधा आंसर तो हम ही दे दी छी बुआ, तो डायरेक्ट बोले के रहे छी तैयो। चलो ठीक हो। देखो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक पलाटक मंत्री थी। परिषद थी। इसे क्या पलाटक कहा थी। जाता था? पलाटक। खलाटक, पलाटक बोलिए, खलाटक है, खलाटक है। खलाटक, पलाटक। समझ गए? खलाटक। अब हम सब बिंदुसार के बेटा अब कौन? महान अशोक। महान अशोक। समझ गए? चलिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होते हैं? महान अशोक। महान अशोक। कहिया गद्दी पर बैठते हैं मगध के? 269 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठते हैं। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगिनी। केकरा अनुसार? दिव्यवादन के अनुसार। केकरा अनुसार? दिव्यवादन के अनुसार। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राजपाल थे। अवंती के राजधानी कहाँ है? अवंती के राजधानी था उदय तोसली। अवंती के ना अवंती के उज्जैन। तोसली कलिंग के तोसली। माइक के सामने जब ये हाल हो तो कैमरा के सामने जब तो की हाल होता? बोध पर दक्षिणापथ के राजधानी स्वर्णगिरी और परासी के पाटलिपुत्र। देखो बगल में अशोक का नाम अशोक मिलता है किस अभिलेख से? भाब्रू अभिलेख से। मास्की, गुरजारा, नेतुर, उदय गोलम। चला बगल में देखो। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः किससे ज्ञात होती है? अभिलेखों से। इस अभिलेख को निम्नलिखित वर्ग में विभाजित किया गया है। कथी कथी? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। चला देखो बगल में मौर्य प्रांत के बारे में तो हम देख ले छी। उत्तरा पथ के राजधानी कहाँ रहे? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ रहे? उज्जैन। उज्जैन। कलिंग की राजधानी कहाँ रहे? तोसल। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणा पथ की राजधानी स्वर्णगिरी। सुवर्णगिरी। परासी या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। कर्नाटक के कलाबुरगी जिले के चितापुर तालुक के कनगनहली से प्राप्त उबदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के रूप चरित्र के साथ क्या उल्लेखित है? रानियों का थी। रानियों अशोक में कहल गेल के। चला कंगनहली किस नदी के बाएं तट पर स्थित? भीमा नदी के बाएं तट पर। कौन नदी के? भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित। अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया किस अभिलेख में? कौन अभिलेख में? पुराण में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। देव नाम पिए दसी अशोक के ही नाम है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कहाँ आक्रमण किया था? कलिंग। कलिंग के राजधानी तोसली पर आक्रमण कर। चला ये पता कहाँ से चले छे? 13वां शिलालेख से। कहाँ से पता चले छो? 13वां शिलालेख। चला पिलनी के कथन के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस
जो तौलमी द्वितीय भी ओकरा कहते लो, पाटलिपुत्र में किस राजदूत को भेजा था? डायनेसियस को भेजा था। किसको? डायनेसियस। डियोनिसियस को भेजा था। समझ गया? केकरा दरबार में भेजा था? डियोनिसियस। केकरा दरबार में भेजा था? ये अशोक के दरबार में। अशोक के दरबार में भेजा था। अशोक कौन धर्म के दीक्षा ले लई? अशोक बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के शिक्षा। केकरा से दीक्षा ले लई? उपगुप्त से। किससे दीक्षा लिया? उपगुप्त से। अच्छा। अशोक पहले किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के। कलहन के राजरंगनी से पता चलता है कि वह किस धर्म के उपासक थे? शैव धर्म के। शैव धर्म के उपासक थे। शैव धर्म के मानने वाला कौन भगवान के माने छे? शिव को। शिव को मानता। चलिए, किसके प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध को अपना लिया? निग्रोध के। किसके प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म के अपना ले छो? निग्रोध के। देखो बगल में। राजतरंगिणी के लेखक के नाम कथी? कलहन। राजतरंगिणी कौन भाषा में लिखल गेले? संस्कृत। तो राजतरंगिणी से कहाँ के इतिहास के बारे में पता चले छे? कश्मीर का। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। चलिए बगल में। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसके वर्णित विषय। चलिए पहला नंबर शिलालेख में किस विषय के बारे में जानकारी है रोशन भाई? पहला नंबर शिलालेख में पशु बलि के निंदा कैले। पशु की बलि न करना, पशु बलि के निंदा किया। चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। चलिए, मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख दूसरा नंबर में, पशु बलि के निंदा पहला नंबर। चला तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में राज्य अधिकारियों को बुलाया से जाके सब तरह निरीक्षण 5 वर्षों पर निरीक्षण करने के लिए और धार्मिक नियमों के बारे में बताया। नियम के बारे में उल्लेख है के। चल बगल में दो। चौथा नंबर में परीक्षा में बहुत अबै छै। ए में अति भोरी घोष के द्वारा कल गेल है। हां, भेरी घोष के जगह पर धम घोष आ गेलै। हां, धम घोष आ गेलै बस। पांचवा नंबर शिलालेख में धर्म महामंत्रों का प्रसार हुआ। धर्म महामात्रों का नियुक्ति की जानकारी मिलता है। छठा नंबर शिलालेख नियंत्रण का शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवां और आठवां नंबर शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया। अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया। नौवां नंबर में सच्ची निष्ठा, सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार मूलक। 10वां नंबर में इसमें बोला गया है कि राजा तथा अशोक ने आदेश दिया कि उच्च अधिकारी भी हो, प्रजा भी हो, कोनो हो, प्रजा के साथ हित का रक्षा कर। अच्छा व्यवहार कर, तू का हित के रक्षा करते। ना कि तू मान ला कि कल पुलिसे बन गेलू तो कल लोग के शोषण करे लगू। 11वां नंबर शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई। धर्म की व्याख्या की गई। 12वां नंबर शिलालेख में इसमें स्त्री और महामात्रों की नियुक्ति की व्याख्या कर। चला 13वां नंबर में अभी ये बात चल रहा। कलिंग युद्ध का वर्णन। अशोक के हृदय परिवर्तन के बात हो। 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहाँ इसे धर्म प्रचारक भेजे। शायद हमसे हिंदी में कहियो पहले रही पदमा वाला कि ना, अशोक के ही ना रहो 7वां की 8वां किताब में पूरा बोला तो। अरे अशोक के बारे में ना था, कलिंग के बारे में, पदमा से युद्ध किया, उसके बाद एक अंदर परिवर्तन हो गया। शायद हमसे हिंदी में रहो। 14वां नंबर शिलालेख में हो। 14वां नंबर शिलालेख में अशोक ने बताया है कि धार्मिक जीवन, जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। समझ, लेकिन तू सता राक्षस होता है धार्मिक जीवन ना व्यतीत करे। शिलालेख आज मंगलवार ही टाइम मीठ नहीं खाएंगे हम ना, समझ गए, पहले बुधवार खाएंगे। ठीक, चलिए। शिलालेख के संख्या याद रखिए तो कितना रहे? 14 गो। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज अभिषेक के 10वां वर्ष कहाँ की यात्रा किया था? लुबनी के, बौद्ध गया के। 12वां वर्ष निगाली सागर के न बोला हो। 12वां वर्ष निगाली सागर के। 20वां वर्ष लुबनी की यात्रा के लिए। 20वां वर्ष लुबनी।
8वां वर्ष कलिंग, 10वां वर्ष बौद्ध गया, 12वां वर्ष निगाली सागर, 20वां वर्ष लुम्बिनी। अशोक व्यक्ति रूप से बौद्ध धर्म की अनुयायी था। यह घोषणा किस अभिलेख में की गई थी, मतलब किस लेख? उत्तर प्रदेश के अहोरो अभिलेख। अहरौरा अभिलेख। रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट वर्णन देता है। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु किस पहाड़ी का निर्माण करवाया था सर? कर्ज, चोपड़ा और बराबर की पहाड़ी का, जिनका नाम था कथी कथी? कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी कम चांस, लेकिन बराबर की पहाड़ी ज्यादा चांस। ये देखिए बराबर की, बराबर की पहाड़ी केकरा ले बनल रही अशोक? आजीवक के लेल। केकरा ले बनल रही? आजीवक के लेल। अशोक के पौत्र, अशोक के पौत्र कहे के मतलब अशोक के पोता, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवक को किस गुफा प्रदान की थी? आजीवकों के लिए नागार्जुन की गुफा प्रदान की थी। बगल में देखो, अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों की आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया? 7वां स्तंभ लेख में, 7वां स्तंभ लेख में। चला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। यह स्तूप कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल में। ये बौद्ध धर्म के कथी के लिए संबंधित है? कथी? हाँ, अवशेष, प्रकात्मक, ऐसे पढ़ लेता ना, वस्तु, समझ गए? कथी के लिए? अवशेष। चलो, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नगर के पास पहाड़ी पर स्थित है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिए, कौन नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। इस स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार किया था। यह 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गया। सांची स्तूप कहिया हो जाए? 1989 में। शुंग वंश के एगो शासक अबै छो, सम्राट अग्निमित्र, जेकरा जीर्णोद्धार करे छो। कौन नदी के तट पर सांची स्तूप है? बेतवा नदी के तट पर है। कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। चलिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा था। उनके पुत्र और पुत्री के नाम क्या है? महेंद्र, पुत्री के नाम संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण। 84,000 स्तूपों का। चला, भारत में अशोक का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ था? शिलालेख से पता चले। चला, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? 4 लिपि का। हाँ, बतावा, नाम बतावा। ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। याद रखिए, बहुत जरूरी है। ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ग्रीक के ऑप्शन पर यूनान भी आ सके छो, समझ ला। ठीक है, इहो बात याद रखिए। तो एला कंफ्यूज है ना, ग्रीक के यूनान भी कहे छे, यूनानी ग्रीक, समझ गला। चला, हाँ, ग्रीक मतलब यूनानी, समझ गला। तो एला कंफ्यूज है ना। लेकिन अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में किस लिपि में है? कौन लिपि में है? ब्राही लिपि में। ज्यादातर अभिलेख कौन लिपि में है? ब्राही लिपि में। इहो बात परीक्षा में वही समझ गला। चला, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिले छो? अफगानिस्तान क्षेत्र से। अफगानिस्तान से। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिले छो? पाकिस्तान में शाहवाज गदी एवं मनसेहरा, पाकिस्तान के पेशावर के निकट मिले छो। शेष भारत से किस अभिलेख के बारे में पता चलता है? ब्राही अभिलेख के बारे में। चलिए, खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है? दाएं से बाएं लिखा जाता है। दाएं से बाएं। मुसलमान वाला देखिए, ओकरा से उर्दू लिखे। चलो,
अशोक के अभिलेख के 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुआ था, किसने किया था? 1750 में किया गया था जी। और इसके कौन किए थे? इसके खोज किया गया था पेंडा में। इसका नंबर का ठीक है। आज तू न बोले तो हम आगे बढ़ेंगे। पादयात्री है भाई। एक थी सर्वप्रथम पढ़ले हो कई पढ़ले हो जेम्स पर्सन पढ़ले हो। जेम्स प्रिसेम कहिया पढ़ले रही? 1837 ईस्वी में। अभिलेख के संख्या कितना है? 7। समझ गए कितना है? क्या शिलालेख की संख्या? स्तंभ लेख शिलालेख की संख्या कितना है? 14 को। स्तंभ लेख की संख्या 7 को। समझ गए? चला। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये बात याद रखिए, स्तंभ लेख केवल कथी में? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। यह 6 अलग अलग स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ से? ये पहले कौशल में था, कौशाम्बी में। इलाहाबाद में अकबर ने इसे प्रसिद्ध किया। अकबर ने इसे इलाहाबाद में इसे बनाया गया था, मतलब अशोक के द्वारा। चलिए। और बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसका ऊंचाई 10.6 मीटर। इस पर 3 कालखंड के अभिलेख अंकित है। अशोक का मूल धर्मलेख ब्राह्मी लिपि में है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इसके लिखक हरिसेन गलत लिख दिलो। हरिसेन देखिए हरिपेन कैसे हो सके छी? वे हम हरिपेन हम प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। आई कौन से संबंधित है? समुद्रगुप्त से। तो हमने से के आगे मिलता हो इन नायक किताबें तेलंग दे रही। चला। 1605 मुगल सम्राट जहांगीर के लेख 1605 में, मतलब ठीक है एक्स्ट्रा चीज जोड़ लो नायका में। चला। यह स्तंभ भारतीय इतिहास के 3 महान युग मौर्य, गुप्त और मुगल के अद्भुत संगम है। चलो। दिल्ली तो रहे दहु दिल्ली तोपरा से कल पढ़ के इंद करा रमा